औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। आज इस किताब का मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। ये यूनिक प्रेजेंटेशन है, क्रिमिनल लॉ के ऊपर है। तो माशाल्लाह इस किताब के अंदर पाकिस्तान पीनल कोड, जनरल प्रिंसिपल क्रिमिनल लॉ, हदूद लॉज के बारे में बहुत अच्छा इसको डिस्कस किया गया है। ADPP, DDPP, PGAP, सिविल जज, लीगल इंस्पेक्टर, एडिशनल जज, LLB, तमाम टॉपिक्स को बड़ा अच्छा ये कवर करता है। ये चौधरी मोहम्मद ताहिर अजीज़ खान एडवोकेट साहब ने किताब लिखी है। ये काफ़ी अच्छी किताब है, जिसको पॉपुलर लॉ बुक हाउस में छापा है और ये किताब अच्छी खासी सेल होती रहती है, यानी हर बंदा इसको परचेज़ करता है, इसको पढ़ना चाहता है। आए अब इसका हम एक तारफ़ देखते हैं। मैं अब इसका सफ़ा खोलता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस किताब के अंदर ठीक ठाक तरीके से डिस्कशन की गई है टॉपिक्स की ना। अब ये देखें, ये इसके टॉपिक्स हैं माशाल्लाह। तो मैं इसको रोशनी में करता हूँ। लीगल टर्म की डेफिनेशन है कॉमन इंटेंशन, जनरल एक्सेप्शन, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, अबैटमेंट, क्रिमिनल लॉ एंड फुल ऑफ असेंबली राइटिंग, एफ्रेक, कत्ल, अटेम्प्ट, हर्ट, wrongful, force, rape, unnatural, theft, robbery, hijacking, cheating, mischief, trespass, dishonor of check, defamation, elements of crime, negligence, vicarious liability, had and tazid, theft, liable to had, qazaf, drinking, liable to had, zina and zina bil जबर। अब देखें 36 इसमें टॉपिक जो से वो कवर किए गए हैं। राइटर ने वाकई नो डाउट मेहनत की है। अब इसका डेफिनेशन आगे देख लें। आगे हम वो बता भी रहे हैं कि किस मतलब के साल में कौन सा पेपर पूछा गया। ये देख लें, उन्होंने पेपर्स की ना ईयर्स भी लिखे हुए हैं। अभी क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, देख लें। डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द कॉमन इंटेंशन। व्हाट इज मेंट बाय कॉमन इंटेंशन। नीयत मुश्तरका, ये नीयत होती है ना, नीयत करके बैठ देना जुर्म करना उससे, जो क्रिमिनल्स नीयत है, जो नी मुश्तरका नीयत जो भी है। सवाल देख लें। कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी, ताबीरी जिम्मेदारी, कॉमन इंटेंशन, फ़र्क क्या है। मैं थोड़ा इसको करीब करके दिखा रहा हूँ आपको। ये कितने सवाल हैं देख लें आप, लाइन लगी पड़ी है सवालों की। मैं थोड़ा जंप ओवर करता हूँ थोड़ा सा। अभी देखें, इसमें बेशुमार टॉपिक पे सवाल है नीचे, आप देख लें। मसलन अनलॉफुल असेंबली है, तो अनलॉफुल असेंबली के बारे में आप देख लें कि नीचे सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं। वो सवाल कब आया था, आगे डेट भी लिखी हुई देख लें। अनलॉफुल असेंबली व्हेन इट बिकम राइट, और ये 2001 में, 2 में, 3 में, 6 में, 7 में, यानी ये बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है टॉपिक। हर देख लें, मैं थोड़ा जंप कर गया हूँ। ये सवालात के जो टॉपिक्स हैं मैं जंप कर रहा हूँ। एलिमेंट ऑफ क्राइम आ गया, उसके नीचे सारे सवाल लिखे हैं, देख लें। टॉपिक नंबर 29 आ गया। पंजाब यूनिवर्सिटी अनसॉल्व क्वेश्चन आ गए। ये देखें। अब ये ना उन्होंने उसके लिखना शुरू कर दिया, देख लें। ये क्रिमिनल लॉ की बड़ी अच्छी किताब है। तो इस किताब को पढ़ने के बाद आप पेपर की तैयारी आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। मैं इसे थोड़ा ज़्यादा जंप कर रहा हूँ। कॉमन ऑब्जेक्ट आ गया, कैसे देखो उन्होंने समझाया। कॉमन ऑब्जेक्ट, शेयरिंग ऑफ मोटिव विद ईच अदर, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड ऑफ द एक्यूज टू फॉर्म अ प्री अरेंज प्लान। इसमें ना बगैर टेबल दे के समझाया गया। देखें आप, ये भी कोई टेबल्स बनाई उन्होंने। अदालती फैसले भी सपोर्ट किए गए, देख लें। काफ़ी आगे जा रहा हूँ। अनलॉफुल असेंबली आ गई है, देखा ना किस तरीके से उन्होंने टेबल्स बनाई है, समझाया, देख लें। अब ये जो मैं सफ़ा आपको दिखा रहा हूँ, ये नेट पे बहुत शेयर हुआ है। टेबल ऑफ ऑल काइंड ऑफ हर्ट्स, ये हर्ट की जो टेबल है ना, ये देख लें। ये काफ़ी नेट पे आपको इसकी काफ़ी कापी मिलेगी इसी सफ़े की। मैं थोड़ा फासला रख जंप ओवर कर रहा हूँ किताब को। टेबल्स कैसे बनाई गई हैं, मेहनत की बंदे ने।
क्रिमिनल लॉ पे बहुत अच्छी किताब है। इस किताब को पढ़ने के बाद मुकम्मल कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। ज़ाया ग्रामेटिकल डेफिनेशन में देख लें किस तरीके से समझाया उसने। मैनजरिया आ गया एक्टस रिया तो मैनजरिया कि ਤੁਹਾਡੇ दिमाग 'ਚ ਕੀ ਸੀ जो कुछ ਤੁਹਾਡੇ दिमाग 'ਚ ਹੈਗਾ ਸੀ फिर उसे तो उन्हें अमल किया वो एक्टस बन गया आगे। पहले सोचा फिर जुर्म किया। अब जुर्म कौन सा है जो तो कानून में लिखा होगा। जुर्म की दो तरह की किस्में होती हैं। एक वो जुर्म है जो कि कानून में मेंशन है और आपकी उसमें नीयत है, आपकी इंटेंशन है उसके ऊपर, वो ऑफेंस है बेसिकली। एक चीज़ है कि आपकी इंटेंशन नहीं थी, आपकी नीयत नहीं थी, अब आगे नुकसान पहुंच गया तो वो नेग्लिजेंस में आएगा। तो फिर अगर कोई छोटी मोटी नेग्लिजेंस है तो वो कानून पर उसकी गिरफ्त नहीं होती कि मना कौन ही मारे किसी को, वो मैंने कौन ही मारी है, वो इतना कोई बंदा हर्ट नहीं होता। तकलीफ़ की एक ख़ास लेवल है, उसके ऊपर जाएंगे तो वो फिर फौजदारी कानून एक्टिव होगा। लेकिन अब इसके टोटल पेजेस कितने हैं, क्या हम टोटल पेजेस देख लेते हैं। बिस्मिल्लाह ये देखिए मैंने 375 सफ़े हैं, समझो कि पौने 400 सफ़े तक की किताब है ये क्रिमिनल लॉ की। और ये हर वक्त सेल होती रहती है। ये कितने अच्छे तरीके से राइटर ने इसको लिखा। इसमें इसने अब देख लें कैसा अच्छा लिखा हुआ है, देख लें। अब इसने पनिशमेंट फॉर अदर हर्ट्स पर उसमें लिख दिया है। कोई शक नहीं ये किताब मेहनत करके बनाई गई है। आप ये नहीं कह सकते इसने मेहनत नहीं की, अच्छी खासी राइटर ने मेहनत की है। कत्ल आ गया, कत्ल